आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जो भी कोई टाइप होगा आज के लिए 1 नंबर डाल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। बहुत आसान सी बात है। जैसे आपको मैं ये समझाता हूँ, सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास कोई भी दो एंगल है, इस तरह समझिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास कोई भी दो एंगल है, लेट एक्स एंड वाई। आप मान लीजिए कि एक्स एंड वाई बी एनी टू एंगल, बी एनी टू एंगल। आपने सपोज कर लिया कि ये कोई भी दो एंगल हैं, एक्स एंड वाई बी एनी टू एंगल। ठीक है, मान लिया आपने कि ये कोई भी दो एंगल है, एकदम इजी है। अब अगर एकदम सिंपल सा है, इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर उन दोनों को प्लस करें और रिजल्ट इक्वल टू 90 डिग्री हो, समझ रहे हैं ना, कोई भी दो एंगल यहाँ पर हो, कोई भी दो एंगल यहाँ पर हो, और अगर उन दोनों का सम इक्वल टू 90 डिग्री आए तो हम कहते हैं देन, क्या कहते हैं, देन एक्स एंड वाई आर कॉल्ड, उनको हम लोग क्या कहेंगे, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उनको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? एकदम इजी है। कोई भी दो एंगल अगर उनका सम इक्वल टू 90 डिग्री आता है, इफ़ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर उनको जोड़ने पर रिजल्ट 90 डिग्री आता है तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। इससे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करेंगे। अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए, जैसे यहाँ पर ये आपने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हमको कभी भी एक बात का ध्यान रखना, इक्वेशन अगर हमारे पास एक है तो हम दो वेरिएबल को नहीं इन्वाइट कर लेंगे, बिकॉज एक इक्वेशन से तो दो वेरिएबल को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट सॉल्व देम, कि एक ही इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो, इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे रिजल्ट हमारा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। आप सोचिए, ये जो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से मैं आपसे कहता कि चलिए y की वैल्यू बताइए, तो y की वैल्यू क्या हो जाती, 90 माइनस एक्स। ये वैल्यू हो जाती y की, इसको स्टार बना लीजिए। इसका मतलब कि जहाँ पर x लिखा था वो तो ठीक है, पर जहाँ पर y लिखा है उसकी जगह पर हम लोग क्या बोल लेंगे, 90 माइनस एक्स बोलेंगे। और इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे, जब भी हमसे कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा तो एक एंगल x मान लेंगे, दूसरा 90 माइनस एक्स मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी ने कहा कि एक क्वेश्चन बना लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। तो ये 35 डिग्री जानते हैं क्या हो गया, ये हो गया x। ठीक है, ये x हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, और कभी भी हमेशा याद रखना कि जब भी दो एंगल को सम करने पर 90 आता है तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। x इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ठीक है, तो x इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y है। तो अगर ये x है, इसकी वैल्यू 35 डिग्री है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस एक्स। तो ये लिखा हुआ है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल। यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट y है और y की वैल्यू 90 माइनस एक्स है, तो 35 कर दोगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी 55। अब हम आगे से इस बात को नहीं याद रखेंगे कि हर बार हम y को इन्वॉल्व करें, नहीं, y को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि एक एंगल है x और इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, ये अगर एंगल है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। हमेशा यही याद रखोगे। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए गिवन एंगल को 90 में से माइनस कर देना है। क्या ये बात समझ में आ गई है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और किसे कहते हैं, और रिजल्ट हम उससे कैसे निकालने वाले हैं। अगर हमको एक एंगल पता है और उसका कॉम्प्लीमेंट जानना है तो 90 में से घटा देंगे, पहली बात। और इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 90 ही आएगा। देखो इन दोनों का सम कितना आएगा, देखो x से x कट जाएगा। तो जब भी दो एंगलों का सम x एंड y बी एनी टू एंगल, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 देन x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यहाँ से ये रिलेशन बनेगा, इसको आप याद रखोगे। और अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आपको क्या करना है, उसको 90 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? इस पर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप इसको कंप्लीट करें, फिर मैं आपको सप्लीमेंट बता देता हूँ और एंगल बाइसेक्टर बता देता हूँ, फिर हम इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये भी उसके जैसा ही है बिल्कुल। अब आप मान लीजिए, इसको भी हम लोग एकदम क्लियर इसी भाषा में समझेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक एंगल है, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू एंगल, एंड वाई बी एनी टू एंगल, कोई भी दो एंगल है बच्चों, एक्स एंड वाई बी एनी टू एंगल, सच दैट, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है सच दैट, इस तरह है कि अगर हम x को y में प्लस करें तो हमको रिजल्ट कितना मिलता है, 180 डिग्री। जब भी तो x और y को हम कहेंगे कि दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, x इज द सप्लीमेंट ऑफ y एंड y इज द सप्लीमेंट ऑफ x ऑल्सो। दिस देन x एंड y आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, x एंड y आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। x एंड y आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। ठीक है, अब यहीं से अगर मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और क्लियर समझें, इफ x इज अ एंगल, इफ x इज अ एंगल, x कोई भी एक एंगल है, इज एन एंगल, देन इट्स सप्लीमेंट एंगल, देन तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, देन इट्स सप्लीमेंट विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी 180 माइनस एक्स। अब अगर आपसे कोई एक एंगल की बात करे और फिर उसका सप्लीमेंट पूछे, तो आप उस एंगल को 180 में से माइनस कर देना, बस आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। आंसर क्या होगा बच्चों, एकदम सिंपल, आप लिखोगे सप्लीमेंट ऑफ 120, सप्लीमेंट ऑफ 120, क्या करना है, उस जैसे सप्लीमेंट ऑफ x क्या था, 180 में से माइनस किए थे, तो सप्लीमेंट ऑफ 120 क्या करोगे, 180 में से, तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो ये सप्लीमेंट आ गया। अब कैसे चेक करोगे, क्रॉस चेकिंग कैसे करोगे, क्रॉस चेकिंग आप ऐसे करोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला जो दोनों एंगल है, इन दोनों का सम करोगे, अगर रिजल्ट 180 आ जाता है तो इसका मतलब ये सही है। अगर सम करोगे और रिजल्ट 180 आ गया तो सही है, बिकॉज सप्लीमेंट एक दूसरे के, उनका सम 180 होता है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। अब हम इस पर दो एग्जाम्पल ले लेंगे और उन दोनों एग्जाम्पल को देख लेंगे, तो ये पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग उस पर आ जाएंगे लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करें, फिर तब हम लोग इस पर एक या दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आप लोग भी समझ पा रहे हो। आसान सा लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, जो अपने आप का खुद का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब दो तरीक़ों से इसके लगाया जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि सीधा सीधा हम सोचना स्टार्ट कर दें कि ऐसे कौन से दो एंगल हैं जो सेम हैं और उनका सम 90 डिग्री है। तो थोड़ी देर अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 45 है, आपको पता चल जाएगा कि 45 है। फिर मैं आपसे कहूँ कि हमको ये नहीं पता है हम कितना इस तरह सोचेंगे, तो हम जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो मानेंगे। तो सपोज कर लीजिए, लेट द एंगल इज एक्स, मान लीजिए लेट द एंगल इज एक्स, मान लिया, लेट द एंगल इज का यूज ना कीजिए, बी एक्स, मान लिया आपने कि एंगल एक्स है। तो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स अभी जस्ट बताया हूँ क्या होगा, क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे, यही तो बताया हूँ। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 90 माइनस एक्स कर दोगे, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ, जो अपने आप का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है, मतलब जितना x है उतना ही 90 माइनस एक्स है। यस, तो सिंस x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ये गिवन है, आपको बताया गया है। अब ये वाला माइनस अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और ये 90 बचेगा। एकदम ध्यान से देखते रहना सब लोग। और x मिलकर कितना होता है, 2x, और ये 90, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये जो 45 है वो अपने आप का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि 45 में अगर 45 प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा।
हेंस 45 इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इट सेल्फ, यहाँ पर लिख दोगे हेंस 45 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है खुद का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ, अपने आप का। क्या मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है? अब हम लोग सप्लीमेंट पे एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सप्लीमेंट वाले पे एक क्वेश्चन देखेंगे, कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा है कि एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/3 है, 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप मान लोगे कि लेट द एंगल इज एक्स, लेट मान लोगे कि एंगल क्या है, एंगल बी एक्स डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अभी जस्ट बताया हूँ। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 90 माइनस एक्स होगा इक्वल टू 90 माइनस, अब यहां से ये समझेंगे कि लिखा क्या है, ये लिखा है एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/3 है, इसका मतलब हुआ कि जो x है वो इज इक्वल टू 1/3। क्या ये बात समझ में आ रही है, 1/3 है ना, कॉम्प्लीमेंट का 1/3 इक्वल टू एंगल। अब सिंप्लीफाई करो तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये क्या बचेगा बच्चों, ठीक, अब ये x भी इधर आ जाएगा और ये 90 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब 45 और इसका मतलब क्या हो जाएगा जानते हैं 23, 22 एंड 1/2 डिग्री, वो एंगल ये है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस तरह अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर हमको क्वेश्चन से हमको रोक नहीं पाएंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे। तो जो एंगल वाला पार्ट था जिसमें टाइप ऑफ एंगल था उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख लोगे, ठीक है, और इसमें कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट देख लोगे और उसके न्यूमेरिकल देख लोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिलेटेड होगा टाइप ऑफ एंगल में, और हम आगे बढ़ेंगे, एडजेसेंट वगैरह देखेंगे। तो आप इसको कंप्लीट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक।